चलिए आपको 28 फरवरी की तारीख पर वापस ले चलते हैं, एक दिन जिसे शायद हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट के रूप में याद रखा जाएगा। इसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े मिलिट्री कैंपेन की शुरुआत की। तेहरान के दिल में हुए इस ऑपरेशन ने पूरे रीजन के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्ट्राइक में अली खमेनी और उनके परिवार के कुछ सदस्य मारे गए। इस घटना पर व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत रिएक्शन दिया और इसे इंटरनेशनल लॉ और बेसिक ह्यूमन एथिक्स का सीरियस वायलेशन बताया। रशिया ने सिर्फ स्टेटमेंट्स ही नहीं दिए बल्कि प्रैक्टिकल सपोर्ट भी भेजा। मेडिकल एड के साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने इस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए मिसाइल थ्रेट और न्यूक्लियर रिस्क जैसे आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कहीं अधिक जटिल और लेयर्ड है। कई एनालिस्ट्स इसे एक डेस्परेट जियोपॉलिटिकल मूव के रूप में देख रहे हैं, जहां यूएसए और इजराइल गल्फ कंट्रीज ने अपनी इन्फ्लुएंस को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को ने अब साफ तौर पर एक रेड लाइन खींच दी है। संदेश स्पष्ट है कि तेहरान का पतन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। रशिया अपने एडवांस्ड मिलिट्री एसेट्स तक दांव पर लगाने को तैयार दिख रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताते हैं कि हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट लगातार ईरान में उतर रहे हैं। दिन हो या रात, ये लॉजिस्टिक ऑपरेशन 24/7 चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट का 24वां दिन है और ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसे अपने टर्म्स पर आउटकम न मिले। सबसे अहम बात, रशिया तेजी से ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार S-400 और S-500 मिसाइल सिस्टम्स के एलिमेंट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। साथ ही वेबा मानपास का बड़ा डील भी सामने आया है, जो नो फ्लाइंग ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन्ड है। सीधे शब्दों में कहें तो अब तक जो एरियल डोमिनेंस यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के पास थी, उसे अब सीधे चुनौती दी जा रही है। और इस पूरे अभियान में सबसे अहम कड़ी बनकर उभरा है तजिकिस्तान। अब यह सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि तेहरान और दुशानबे के बीच एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज बन चुका है। ईरान और तजिकिस्तान की मिलिट्री कोऑपरेशन की बातें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे हो रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशिया के कार्गो एयरक्राफ्ट ताजिक एयर स्पेस और बेसिस को एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग हब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंसिटिव इक्विपमेंट को उतारकर सिस्टमैटिकली ईरान भेजा जा रहा है। इसे कहते हैं एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। ताजिकिस्तान के रूट से रशिया कैस्पियन सी की लिमिटेशंस को बाईपास कर एक ऐसा लैंड कॉरिडोर बना रहा है जिसे ट्रैक या डिसरप्ट करना आसान नहीं। यहाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं, हिस्ट्री और कल्चर की भूमिका निभा रहे हैं। तजिकिस्तान और ईरान के बीच गहरे लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज हैं, और दुशानबे के लिए तेहरान की स्टेबिलिटी उसकी अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। इसलिए तजिकिस्तान सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि इस पूरे नेटवर्क का एक्टिव पार्टनर बनता दिख रहा है। अब सवाल यही है, ये हिडन सप्लाई चेन बैटलफील्ड को कैसे बदल सकती है, और रशिया के पास अभी और कौन से सरप्राइजेस बाकी हैं? अगर आप ऐसी जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं जो सरफेस नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी दिखाती है, तो वीडियो को लाइक, एक कमेंट, इवन अ डॉट और सब्सक्राइब जरूर करें। अब समझते हैं कि यह सब हो क्यों रहा है और क्यों व्लादिमीर पुतिन ईरान को गिरने देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान रशिया की सदर्न शील्ड है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल इसे डिस्टेबलाइज कर दें, तो मेडिटेरेनियन से सेंट्रल एशिया तक रशिया को इंसर्कल करने वाला कॉरिडोर बन सकता है। इसलिए मॉस्को और तेहरान की पार्टनरशिप सिर्फ पेपर एग्रीमेंट नहीं, बल्कि म्यूचुअल सर्वाइवल पैक्ट बन चुकी है। रशिया एक्टिवली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हैवी मिलिट्री सप्लाईज के जरिए, ताकि कोई पावर वैक्यूम ना बने। यूएस और इसराइल को लगता है कि वे अपर हैंड में हैं, लेकिन तेहरान के एयरपोर्ट्स पर जो सप्लाईज पहुंच रही हैं, वह इस परसेप्शन को चैलेंज करती हैं। इंटेलिजेंस के अनुसार रूस ने ईरान को सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दी है, बल्कि ओरेशनिक मिसाइल्स भी तैनात की है। ये वही मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पहले रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, और जो बंकर जैसी सिक्योर स्ट्रक्चर्स को भी भेज सकती है। ईरान के पास या तो यही रशियन सिस्टम है, या कुछ एनालिस्ट के अनुसार उसने इसका इंडिजिनस वर्जन खोरमशहर 4 एक्टिवेट कर दिया है। ये हैवी और पावरफुल मिसाइल अब रीजन में शक्ति संतुलन बदल सकती है। ओरेशनिक की खासियतें: हाइपरसोनिक स्पीड, मैक 10+, अमेरिकी और इजरायली एरो, पेट्रियट और थार इसे ट्रैक या रोकने में असमर्थ क्रॉप। मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी फायर की जा सकती है। पोटेंशियल इंपैक्ट: अल उडेद एयरबेस, कतार, रनवे डिस्ट्रॉयड, 5th फ्लीट, बाहरीन, तेज डिस्ट्रॉयड, मुआफाक सॉल्टी एयरबेस, जॉर्डन डिस्ट्रॉयड, बेन गुरियन एयरपोर्ट और नेवटीन एयरबेस, इजराइल, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर। मतलब साफ है, अब ईरान इस वेपन को एक्टिवेट करता है तो इजराइल कुछ ही घंटों में हैवी डैमेज झेल सकती है। तेहरान का लीडरशिप पहले ही टारगेट पर था, और रशियन सपोर्ट ने यह पावर बैलेंस पूरी तरह बदल दिया है। मिडिल ईस्ट की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। रूस की लॉजिस्टिक्स अब अनप्रेसिडेंटेड गति से काम कर रही है, जिससे रूस ईरान का स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट सीधे युद्ध में लागू हो रहा है। तेहरान में उतर रहे रशियन कार्गो एयरक्राफ्ट्स में वर्बा मैनपैड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एडवांस्ड रेडार्स और S-500 कंपोनेंट्स शामिल हैं। ताजिकिस्तान अब इस सप्लाई चेन का फॉरवर्ड हब बन चुका है, जहां तेहरान और दुशानबे के बीच इकोनॉमिक और रिसोर्स टाइज मजबूत हो रहे हैं। ताजिकिस्तान से स्पार्टक आर्मर्ड व्हीकल्स Mi
2-8 NE अटैक हेलीकॉप्टर्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान तक पहुंच रही हैं। इस व्यवस्था से मॉस्को कैन शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम इट्स रोल और ईरान की डिफेंस लाइन मजबूत रहती है। अमेरिका की सारी सैंक्शन पॉलिसीज नाकाम साबित हुई हैं। सेंट्रल एशिया के रूट्स पर अब उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ताजिकिस्तान समेत रीजन के देश अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी जैसे अफगानिस्तान छोड़ना को देख चुके हैं और खुद को अगले बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। जियोपॉलिटिकली हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कैंप के गवाह हैं। अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि वे ईरान को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए तोड़ देंगे, पपेट सरकार बैठाएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन उनका अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। उन्होंने ईरान की रेजिलियंस और रूस के साथ बनाई गई स्ट्रैटेजिक डेप्थ को अंडर एस्टिमेट किया। अब ईरान अपनी डिफेंस में मजबूत है और रूस की सपोर्ट शील्ड ने इस रीजन में पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल दिया है। पुतिन ये अच्छी तरह समझते हैं कि अगर ईरानी लीडरशिप का पतन हो गया तो रूस का मिडिल ईस्ट में प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये रूस के लिए एक शर्मनाक हार होगी जो उसकी सीमाओं पर नेटो के दबाव और एग्रेसिव अटैक्स को आमंत्रित करेगी। इसलिए रूस ने पहले ही कदम उठा लिए हैं। इन शॉर्ट स्थिति यह है कि ओवर द होराइजन इंटेलिजेंस, फार्स की खाड़ी और रेड सी में अमेरिकी नेवल एक्टिविटी सीधे ईरान के कमांड सेंटर्स तक मॉनिटर की जा रही है। लिटिल ग्रीन मैन राजधानी या क्रिटिकल साइट्स पर थ्रेट होने पर रूस ऐसे फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW, अमेरिकी और इजरायली कम्युनिकेशंस और रेडार सिस्टम्स को डिसरप्ट करने की क्षमता। साथ ही रूस ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ताजिकिस्तान के रूट से हैवी वेपन सप्लाई और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती सुनिश्चित की है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसका असर साफ है, ईरान अब एक प्रैक्टिकली इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस बन चुका है। अमेरिका और इजराइल की सत्ता का इल्यूजन टूट चुका है और रशिया ईरान अलायंस ने मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल दिया है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम रियल टाइम अपडेट्स और डीप एनालिसिस लगातार दे सकें।